तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक का रेट्रो जुपिटर सेकंड हाउस में है लगन चार्ट में तो उनको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, जुपिटर अगर रेट्रो होके सेकंड हाउस में तो आपको सेकंड लॉर्ड को जरूर चेक करना पड़ेगा और जुपिटर की क्या स्ट्रेंथ है आपकी कुंडली में, कौन कौन से भावों के आपकी कुंडली में जुपिटर स्वामी है। इसी तरह से जुपिटर के साथ कोई और ग्रह युति कर रहा है या सेकंड लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है और सेकंड हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब आप लोगों को चेक अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन अगर हम अकेले जुपिटर की बात करें तो जुपिटर एक काफी शुभ ग्रह है, पर ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह होने से यहाँ इनके सारे परिणाम अच्छे ही होंगे। ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जिन भावों के जुपिटर आपकी कुंडली में स्वामी हैं, उन भावों की मदद से आप पैसा नहीं कमा पाते या वहां से जो कुछ भी आप अर्निंग करते हैं उसको आप बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं। तो जुपिटर अगर रेट्रो होकर सेकंड हाउस में बैठे हुए तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में जुपिटर जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से जो कुछ भी आप हासिल करेंगे उसको आप ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, उसको आप ठीक तरह से बचा नहीं पाएंगे और स्पेशली धन को। अब जुपिटर जब सेकंड हाउस में आते हैं तो जातक काफी ज्यादा फूडी हो सकता है, रेट्रो जुपिटर है तो। और ऐसा जातक हालांकि बहुत ज्यादा भोजन तो कई बार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अलग अलग भोजन का आनंद लेने में काफी ज्यादा रुचि रखता है। इसी प्रकार से इनको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत हो सकती है। अब यहाँ अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा जुपिटर के साथ तो फिर कुछ परिणाम अलग हो सकते हैं। ऐसे जातक अर्निंग के सोर्स तो बहुत ज्यादा रखते हैं जीवन में, या वो बहुत ज्यादा धन कमाने को देखते हैं और ये बिल्कुल सही तरीके से धन कमाते हैं, लेकिन कभी कभी धन के मामले में ये लालची भी हो सकते हैं। इसी तरह से इनको पैसा बचाने या पैसा सेव करने में हमेशा कठिनाई महसूस होगी। अब ये अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कभी-कभी ले लेते हैं कि इनके पास अगर धन का, इनकम का कोई बहुत बड़ा साधन भी हो, तो भी ये ठीक तरह से पैसे की बचत नहीं कर पाते। और ये जातक कहीं भी अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको इन्वेस्टमेंट से भी इतना फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर ये जातक अपने धन पर लॉस उठाते हैं और ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन में धन को लेकर स्ट्रगल करते हैं, भले इनका चार्ट कैसा भी हो। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो सोसाइटी में स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, काफ़ी अच्छा स्टेटस हो सकता है। तो इनके पास एक अच्छा घर हो सकता है, अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने में फिर भी कई बार असमर्थ देखे गए हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की जिम्मेदारियां, बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां या फैमिली की इतने बड़े बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये किसी भी काम को ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे जातकों को ये ध्यान हमेशा रखना है कि उनको हमेशा एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही काम करना है, पर ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली की जिम्मेदारियां उठा लें। जो जिम्मेदारियां वास्तव में आपको नहीं लेनी चाहिए, आप उनको भी ले लेते हैं। और हमेशा आप अपने धन को किस तरह से मैनेज करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अगर आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स है तो जुपिटर यहाँ जब भी होगा, जातक हालांकि सच ही बोलेगा ज़्यादातर, पर अगर यहाँ कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो कई बार जातक अपने धन को छुपाने में काफ़ी माहिर हो सकता है, या वो धन के मामले में बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर हो सकता है और वो बड़ी बड़ी बातें करेगा धन को लेके, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके। तो इस प्रकार के जातक ये हो सकते हैं। अब जुपिटर यहाँ पर सेकंड हाउस में हो तो जातक की जो फैमिली है कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, और बड़ी फैमिली है तो जातक को ये निश्चित है कि पैसे का जो खर्चा है ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो ऐसे जातक हमेशा अपना एक निश्चित बजट निर्धारित करने में भी काफ़ी असमर्थ रहते हैं काफ़ी बार, और ऐसे जातकों को फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता या उस वे में सपोर्ट नहीं मिलता जिसमें ये चाहते हैं। अब ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? देखिए, जुपिटर यहाँ से आपके छठे घर को देख रहे होते हैं, आठवें को देख रहे होते हैं और आपके 10th हाउस को देख रहे होते हैं। तो जब वो छठे को देखते हैं तो आप कई बार अपने जॉब को लेके या अपने डेली के काम को लेके काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल से निकल नहीं पाते, एक समय के बाद आप उस स्ट्रगल को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। इसी तरह से आपके पास ये भी हो सकता है कि एक अच्छा इनकम का सोर्स है, पर वो आपकी जो इनकम है वो अपर्याप्त है आपके खर्चों को चलाने के लिए। या कई कई बार ये भी स्थिति देखी गई है कि जातक पैसा तो कमाता है लेकिन वो पैसा उसके घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू हो सकता है।
तो आप लोगों को यही देखना है, अगर आप अर्निंग करते हैं, आपके पास बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स है, तो आप उस पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करने को देखें। और जब भी अगर आपके पास मान लीजिए इनकम का अच्छा सोर्स नहीं है, तो फिर आप अपने पैसे को कहीं न कहीं बढ़ाने को सोचें या कोई और इनकम का सोर्स ढूँढने की सोचें। यहाँ जुपिटर अष्टम भाव को देख रहे होते हैं, तो अष्टम भाव को देखने से आपको पैतृक संपत्ति से या अपने इन-लॉज़ से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, या अष्टम भाव से जुड़े कार्य अगर आप लोग करते हैं, तो उनसे भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ऐसे जातकों के ज़्यादातर फैमिली के इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार के जातकों को काफ़ी ज़्यादा बर्डन में भी देखा गया है इसी वजह से। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी जुपिटर सेकंड हाउस में वक्री होगा आपके लगन चार्ट में तब।